Good morning, students. Let's now we start class second subject computer and chapter 6 computer devices. Now topic is storage devices. इस चैप्टर के अंदर हम जो स्टोरेज डिवाइसेस पढ़ेंगे अभी, लेकिन इससे पहले हमने इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ा था। इनपुट डिवाइस के मतलब बताया था मैंने कि कंप्यूटर यानी यूजर के द्वारा दिया गया डेटा जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इंसर्ट कर रहा है, वो हम किसके द्वारा करते हैं? इनपुट डिवाइस के द्वारा करते हैं। उसके बाद सीपीयू क्या करता है? उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद जो डेटा जनरेट होता है मींस रिजल्ट के रूप में एज अ प्रेजेंट होता है, उसको हम आउटपुट कहते हैं, जो आउटपुट डिवाइस के द्वारा दिखता है। अब हम बात करते हैं स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस का मतलब है कि जब हम कंप्यूटर सिस्टम के अंदर किसी भी प्रकार का टास्क परफॉर्म करते हैं या किसी भी प्रकार का हम उसके अंदर वर्क करते हैं, तो डेटा को जहां पर स्टोर किया जाता है, यानी डेटा को हम जहां पर स्टोर करते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, उसी को हम क्या करते हैं? स्टोरेज डिवाइसेस के नाम से जानते हैं। देखिए, जैसे सपोज करिए कि आप कंप्यूटर सिस्टम के अंदर क्या कर रहे हो? किसी भी प्रकार की फाइल बना रहे हो, एमएस वर्ड के अंदर, या किसी भी प्रकार की डॉक्यूमेंटेशन फाइल बना रहे हो, या किसी भी प्रकार का डेटा अपलोड कर रहे हो, तो कहीं कहीं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर स्टोर होगा, और जहां पर स्टोर होगा वो डेटा, उसी को हम क्या कहेंगे? स्टोरेज डिवाइस कहेंगे। क्या कहेंगे? स्टोरेज डिवाइस के नाम से जानते हैं। ठीक, अब देखिए, स्टोरेज का मतलब हो गया क्या करना? डेटा को जहां स्टोर किया जाता है। डिवाइस का मतलब, जैसे यहाँ पर स्टोरेज डिवाइस के अंदर बहुत सारी स्टोरेज डिवाइसेस आती है, जैसे लाइक हार्ड डिस्क की हम बात करें। ठीक, आपने देखा होगा कि स्टोरेज डिवाइस के अंदर जहां स्टोर किया जाता है डेटा को, या तो वो हार्ड डिस्क होगा, या फिर हम बात करते हैं इसके अलावा और भी स्टोरेज डिवाइस आती है, जैसे सीडी आती है, या डीवीडी आती है, या फिर हम बात करते हैं फ्लॉपी डिस्क आती थी, और अब तो नहीं आती, पहले आती थी। उसके बाद हम बात करते हैं पेन ड्राइव आता है। क्या आता है? पेन ड्राइव। इसके अलावा और भी बहुत सारे मेमोरी कार्ड, बहुत सारे स्टोरेज डिवाइस आते हैं। हम यहाँ पर जो तुम्हारे सिलेबस के अंदर दिया होगा उनको हम एक एक देखते हैं कि कौन कौन से स्टोरेज डिवाइस दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टोरेज डिवाइस यहाँ पर टू टाइप्स की होती है। कितने प्रकार के होते हैं? टू टाइप्स की यहाँ स्टोरेज डिवाइस होती है। फर्स्ट डिवाइस की बात करूं अगर मैं, तो एक होता है रिमूवेबल। क्या होता है? रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस। मींस रिमूवेबल मींस कि हम क्या करते हैं? सीपीयू से उसको रिमूव कर सकते हैं, और जब चाहे जब हम क्या कर सकते हैं? उसके अंदर अटैच कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, ये अपना क्या है? सीपीयू है। क्या है? सीपीयू। यहाँ पर एक यूएसबी पोर्ट आता है, यूएसबी। यूएसबी का मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। मींस कि ये यूएसबी पोर्ट होता है, यहाँ पर कुछ प्लग्स होते हैं जिसके द्वारा हम जो हार्ड डिस्क को क्या कर सकते हैं? अटैच कर सकते हैं। मींस हम कह सकते हैं रिमूवेबल। क्या कर सकते हैं इसको? रिमूवेबल मींस कि जब चाहे जब इसको रिमूव कर सकते हैं। मींस कि इट स्टोर इंफॉर्मेशन आउटसाइड द कंप्यूटर। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? अपना रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइसेस के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद अगला होता है अपना, वो होता है नॉन रिमूवेबल। कौन सा होता है? नॉन रिमूवेबल। फर्स्ट तो हो गया रिमूवेबल, ठीक है, ये तो हो गया रिमूवेबल। नॉन फर्स्ट कौन सा था अपना? ये तो हो गया सेकंड। फर्स्ट अपना था वो था कि रिमूवेबल। कौन सा था? रिमूवेबल। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं किसी भी डेटा को। ठीक, अब हम बात करें यहाँ पर कि जो अपने फर्स्ट ये क्या करता है? नॉन रिमूवेबल जो होता है वो होता है कि स्टोरेज इंफॉर्मेशन इनसाइड द कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर सिस्टम के अंदर क्या रहता है? यहाँ पर लगा हुआ रहता है, मींस इंसर्ट रहता है पहले से। जैसे आपने देखा होगा हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क भी दो प्रकार की आती है, एक तो आती है इंटरनल, एक आती है एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब होता है कि जो सीपीयू होता है अपना, ये क्या है? सीपीयू। सीपीयू मींस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके अंदर जब हम हार्ड डिस्क को अटैच करते हैं, इंसर्ट करते हैं, तो क्या कहलाती है? इंटरनल हार्ड डिस्क कहलाती है। ठीक है, जो किससे कनेक्ट रहती है? अपने मदरबोर्ड से कनेक्ट रहती है। और अगला जो होता है, जब बाहर से यूएसबी के द्वारा हम कनेक्ट करते हैं किसी भी हार्ड डिस्क को, तो क्या कहलाता है? वो कहलाता है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के नाम से हम जानते हैं उसको। ठीक, अब आपने देखा होगा कि यहाँ पर हार्ड डिस्क का जो डायग्राम होता है वो किस तरह का होता है? हार्ड डिस्क इस तरह की रहती है, जो अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर लगी रहती है। ठीक, इस तरह की। यहाँ पर ट्रैक एंड सेक्टर्स के अंदर डेटा को स्टोर किया जाता है। ठीक,
जो कहां पर लगती है, अपने सीपीयू के अंदर लगती है। ठीक, अब इसके अंदर हार्ड डिस्क अलग अलग कैपेसिटी की आती है, मीन साइज की आती है, अलग अलग साइज का डेटा हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। जो जैसे लाइक पहले आती थी 40 जीबी, 80 जीबी, मीन्स हम कह सकते हैं 40 जीबी। ठीक है, उसके बाद 80 जीबी और इसके बाद 160 जीबी, अलग अलग साइज की क्या आती है हार्ड डिस्क आती मार्केट के अंदर, 256 जीबी, और अभी जो करंट में आ रही है वो 1 टीबी मींस टेराबाइट, जीबी मींस गीगाबाइट, 1 टीबी और 2 टीबी, यहां तक कि क्या नहीं है हार्ड डिस्क मार्केट के अंदर आ गई। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से डेटा लार्ज अमाउंट में क्या कर रहे हैं हम स्टोर कर रहे हैं, उतनी ही हमें क्या चाहिए, स्टोरेज की कैपेसिटी चाहिए। उसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा इस हार्ड डिस्क के अंदर हम क्या कर सकते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं। डेटा किसी भी फॉर्मेट में हो सकता हो, चाहे टेक्स्ट फॉर्मेट में हो, चाहे इमेज फॉर्मेट में हो, चाहे पिक्चर्स के फॉर्मेट में, चाहे ऑडियो वीडियो या किसी भी फॉर्मेट में हो डेटा, उसको हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना हार्ड डिस्क हो गया, जो किसके अंदर लगाई जाती है, सीपीयू के अंदर लगाई जाती है। जो सीपीयू के अंदर रहती है मींस कैबिनेट के अंदर रहती है, उसको हम इंटरनल हार्ड डिस्क के नाम से जानते हैं, और जो बाहर लगाई जाती है जहां पर यूएसबी पोर्ट के अंदर, उसको हम एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के नाम से जानते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं कि रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी होती है, मींस लाइक कि रिमूव कर सकते हैं, जैसे एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होती है वो भी रिमूवेबल के अंदर आती है। अब इसके अलावा हम बात करते हैं अदर डिवाइस कौन सी आती है, अदर डिवाइस आती है अपनी जैसे सीडी, कौन सी आती है, सीडी। सीडी का फुल फॉर्म जानते हो आप, क्या होता है, कॉम्पैक्ट, क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। मींस कि हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर जब डेटा स्टोर करते हैं तो मैक्सिमम जो साइज होती है इसकी वो होती है 700 MB, मींस कि 700 MB तक की डाटा हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। अब सीडी जब कंप्यूटर के अंदर लगाई जाती है तो किसकी जरूरत पड़ती है, आपने देखा होगा जब सीडी को इस सीपीयू के अंदर लगाया जाता है तो यहाँ पर किसकी जरूरत पड़ेगी, हमको सीडी ड्राइव की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, सीडी ड्राइव की जरूरत पड़ेगी। अगर सीपीयू के अंदर सीडी ड्राइव मौजूद होगा मींस लगा होगा, तो हम इसके अंदर सीडी को यहाँ लगा सकते हैं और अपने डेटा को एक्सेस और रीड या राइट कर सकते हैं डेटा को। ठीक, इसी प्रकार से जो इसकी साइज होती है यानी हम कह सकते हैं 700 MB तक की डेटा को क्या करती है, स्टोर कर सकती है। सीडी भी मार्केट के अंदर वैसे देखा जाए तो कितने प्रकार की आती है, 2 प्रकार की आती है। जैसे एक तो आती है सीडी राइटेबल, एक रीराइटेबल। मीन सीडी के अंदर केवल एक ही बार डेटा को राइट किया जाता है, ये तो राइटेबल हो गया। और रीराइटेबल का मतलब होता है कि सीडी को इरेज एंड राइट, कितनी बार आप इरेज कर सकते हो एंड कितनी बार उसके अंदर डेटा को राइट कर सकते हो। ये कितने प्रकार के आते हैं, 2 प्रकार के आते हैं, मींस 2 टाइप्स की आती है मार्केट के अंदर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपना होता है डीवीडी। डीवीडी के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं। सीडी एंड डीवीडी जो है वो भी एक स्टोरेज डिवाइसेस की कैटेगरी के अंदर गिना जाता है, जो किस प्रकार की होगी, एक रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस के नाम से इसको जानते हैं। अब डीवीडी का मतलब फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। क्या होता है, डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल, क्या होता है इसका फुल फॉर्म, डिजिटल वीडियो डिस्क, या फिर अगर हम कहें तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क के नाम से भी जानते हैं इसको। किसके नाम से, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क के नाम से भी हम इसको जानते हैं। क्यों, दोनों में से कहीं पर भी अगर डिजिटल वीडियो डिस्क दिखे या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क दिखे, ये दोनों क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है। कुछ तो हम डिजिटल वीडियो के नाम से देखते हैं और कुछ डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क के नाम से जानते हैं। इसके अंदर जब डेटा को स्टोर किया जाता है तो इसकी जो कैपेसिटी आती है वो आती है 4.7 GB की। मींस हम कह सकते हैं कि सीडी जो होती है उसकी 6 गुना हम कह सकते हैं। मींस कि किस प्रकार से, जैसे आपने देखा होगा 700 MB का तो क्या आता है, सीडी के अंदर डेटा को स्टोर कर सकते हैं,
और 4.7 जीबी जो डेटा होता है उसको हम इसके अंदर डीवीडी के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए आपने देखा होगा सीडी और डीवीडी किस प्रकार की आती है, इस टाइप की आती है। ठीक, इस डीवीडी को कहां पर लगाया जाता है, अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो सीपीयू होता है उसके अंदर एक डीवीडी ड्राइव होगा, आपको क्या दिखेगा, डीवीडी ड्राइव इस प्रकार का होगा, जहां पर यहां लगा रहता है डीवीडी ड्राइव, जिसके अंदर डीवीडी को लगाया जाता है और सीपीयू क्या करता है, उसको डेटा को रीड और राइट कर सकता है। ठीक है, अगर कंप्यूटर सिस्टम के अंदर मींस सीपीयू के अंदर अगर आपके पास सीडी ड्राइव और डीवीडी ड्राइव नहीं है तो आप इसके डेटा को रीड नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक, अब हम बात करते हैं, ये तो क्या हो गया अपने सीडी एंड डीवीडी स्टोरेज डिवाइस हो गए, कौन सा, रिमूवेबल। इसके अलावा एक और रिमूवेबल जो आता है अपना, वो आता है स्टोरेज डिवाइस, कौन सा, पेन ड्राइव, नाम सुना होगा आपने, पेन ड्राइव। कौन सा आता है, पेन ड्राइव। पेन ड्राइव की अगर हम बात करते हैं तो पेन ड्राइव भी क्या है, अपना एक रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस है, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, डेटा को लार्ज अमाउंट में स्टोर कर सकते हैं, बड़ी मात्रा में इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। और पेन ड्राइव को कहां लगाया जाता है, आपने देखा होगा यूएसबी पोर्ट होता है किसका, सीपीयू का, जो कहां पर लगा रहता है, तो सीपीयू के फ्रंट में होगा यहाँ पर या फिर बैक साइड पर होगा, जो यूएसबी पोर्ट, कौन सा पोर्ट होगा, यूएसबी पोर्ट होगा। यूएसबी का मतलब पता है मैंने, यूनिवर्सल सीरियल बस, जिसके अंदर किसको, पेन ड्राइव लगाओ आप या फिर आपकी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगाओ या किसी भी मोबाइल को कनेक्ट करो, कहां किया जाता है, यूएसबी पोर्ट के अंदर करा जाता है, जहां पर क्या रहते हैं, अलग अलग प्लग्स रहते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं पेन ड्राइव। देखिए पेन ड्राइव जो है वो मार्केट के अंदर अलग अलग साइज के आते हैं, जैसे देखा होगा आपने 1 जीबी का, ठीक, उसके बाद 2 जीबी और 1 जीबी और 2 जीबी तो बहुत कम हो गए। अब जो आजकल जो मार्केट के अंदर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 8 जीबी एंड 16 जीबी एंड 32 जीबी, मीन्स इतने बड़े साइज की क्यों आ रहे हैं, क्योंकि जो पुरानी जो साइज थी मीन्स जो जैसे 1 जीबी 2 जीबी जो पहले उस रेट में जो पेन ड्राइव मिलते थे वही उसी रेट में आजकल 32 जीबी में 32 जीबी और 60 जीबी के पेन ड्राइव मिल रहे हैं। क्यों, क्योंकि धीरे धीरे जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी बढ़ती गई है उसी प्रकार से डेटा की साइज भी इंक्रीजिंग होती गई है। जैसे आपने देखा होगा एक फोटो था, फोटो पहले कितने एमबी या किस में आता था, केबी में आता था, फोटो किस में आता था, फोटो केबी या एमबी में आता है, लेकिन आजकल जो फोटो आता है वो एचडी में आता है, मींस हाई डेफिनेशन क्वालिटी उसकी तो हम उसकी अगर साइज की बात करें तो कितनी होगी, 400 MB का फोटो होगा। ठीक, तो जिस प्रकार से पिक्चर्स की क्वालिटी बढ़ती गई उसी प्रकार से उसकी डेटा की साइज भी बढ़ती गई है। ठीक, तो हम पेन ड्राइव की बात कर रहे थे, तो पेन ड्राइव भी क्या है, स्टोरेज डिवाइस है, इसके अंदर डेटा को स्टोर कर सकते हैं लार्ज स्केल पर। अब आपने देखा होगा कि यहाँ पर पेन ड्राइव को मैंने बताया कहाँ लगाया जाता है, यूएसबी पोर्ट के अंदर अटैच किया जाता है। इसकी इस तरह की क्या होती है, इमेज होती है, जिस ठीक है देखा होगा आपने, जिसको कहाँ लगाते हो, यहाँ फ्रंट या सीपीयू के बैक एंड पर भी आप यूज में कर सकते हो। ठीक, अब इसकी साइज मैंने बता दी, इसके अंदर आप किसी भी प्रकार का डेटा हो, चाहे किसी भी फॉर्मेट में, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, सभी प्रकार के डेटा को स्टोर करता है। ठीक, तो आज की क्लास के अंदर हमने स्टोरेज डिवाइस पढ़ी। स्टोरेज डिवाइस कौन कौन सी होती है, जैसे बताया मैंने, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क। ठीक, तो ये आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू।